वहाँ एक बहुत ही सुंदर झील थी। झील के आसपास सन्नाटा पसरा हुआ था। सूरज हाथ में जाल लिए खड़ा था। जाल में एक सोने की मछली फंसी हुई थी। तो अभी भी समय है। तू नहीं जानता कि तू क्या करने जा रहा है? किसी भी कीमत पर मैं नहीं छोड़ने वाला। अरे जिस तरह से तूने मेरे छोटे भाई को धनवान बनाया है, उसी तरह से मुझको भी धनवान बना। मैं भी धनवान बनना चाहता हूँ। जैसे ही उसने मछली को स्पर्श किया, अगले ही पल उसे एक जोर का झटका लगा। मछली उसके हाथ से गिर गई और बड़ी ही फुर्ती से तैरते हुए दोबारा झील में चली गई। ये क्या हो रहा है? मछली दोबारा झील से निकलकर बोली, तुझसे कहा था मैंने, मुझे स्पर्श करने की गलती मत करना। तेरा मन लालच से भरा हुआ है। अब मैं भी कुछ नहीं कर सकती। शायद तेरी नियति में यही लिखा था। तभी सूरज रंग बिरंगी किरणों के साथ पत्थर में परिवर्तित हो गया। चंदन नगर गांव में सूरज और आदित्य नाम के दो भाई रहते थे। एक दिन उनका पिता रामलाल अपने दोनों बेटों सूरज और आदित्य से बोला, तो देखो बच्चों, मैंने अपनी मेहनत से इस व्यापार को खड़ा किया है। बहुत समय पहले मैं एक साधारण मछुआरा हुआ करता था। फिर भाग्य ने मेरा साथ दिया। मेरे जाल में मछलियां फंसने लगीं और अच्छे दामों पर बिकने लगीं। अब देखो बेटा, आज हमारे पास हवेली है, धन है, यहाँ तक कि बहुत सारे खेत खलिहान भी हैं। पिताजी, मुझे लगता है कि आपने केवल ये बताने के लिए मुझे और आदित्य को यहाँ नहीं बुलाया है कि हमारे पास है क्या क्या। हाँ, खास काम है। अब मैंने जीवन में बहुत धन कमा लिया। तुम्हारी माँ भी कुछ समय पहले स्वर्ग सिधार गई। अब बेटा, मेरा मन सांसारिक मोह माया से भर चुका है। इसीलिए मैं अब अपना पूरा जीवन ईश्वर की आराधना में लगाना चाहता हूँ। लेकिन जाने से पहले मैं अपनी संपत्ति का बंटवारा तुम दोनों भाइयों में करके जाना चाहता हूँ, ताकि मेरे जाने के बाद तुम दोनों में कोई आपस में झगड़ा ना करे। आहा, ये हुई ना बात। पिताजी, ये देखिए, मैंने तो पहले ही संपत्ति के कागज तैयार कर लिए हैं। देखिए देखिए देखिए। को दे दिए। पिताजी, आप इसको पढ़ लीजिए। इसमें लिखा है कि आप अपनी मर्जी से हवेली, खेत और मछलियों का व्यापार आधा आधा बांट रहे हैं, मुझ में और आदित्य में। साफ साफ लिखा है पिताजी। हाँ। अच्छा भैया, और आपको लगता है कि आपका लाया हुआ कागज पिताजी पढ़ेंगे? छोटे आदित्य, पिताजी ने ही सिखाया था कि बिना पढ़े किसी भी कागज पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए। सूरज, ये तो मैंने ही सिखाया था, लेकिन ये नहीं कहा था कि सगे बेटे पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। बेटे, तुम मेरा खून हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। चिंता की कोई बात नहीं है। रुको, मैं हस्ताक्षर कर देता हूँ। कागज पर हस्ताक्षर कर दिए और कहा, चलो ये हो गया। तो आज से मेरी संपत्ति पर आधा आधा तुम दोनों का हक है। अब मैं निकल रहा हूँ। अगर भाग्य में रहा तो दोबारा जरूर मिलेंगे। चलो बेटा, बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। इतना कहकर रामलाल वहाँ से चला गया। तुमसे बड़ा मूर्ख मनुष्य मैंने नहीं देखा। तुमने कितनी आसानी से कागज तैयार करवा लिए और आधी संपत्ति अपने भाई को बेवजह दिलवा दी। बचपन से लेकर आज तक पिताजी का हाथ हमने थामा है, तो फिर आदित्य को आधा हिस्सा क्यों? मैं मूर्ख नहीं हूँ, मूर्ख तुम हो। पिताजी मुझ पर अंधा विश्वास करते थे, इसीलिए मैंने उसका फायदा उठाया। जिस कागज पर पिताजी ने हस्ताक्षर किए हैं, उसमें मैंने लिखा है कि सारी संपत्ति वो अपनी मर्जी से मेरे नाम करके जा रहे हैं। लो, हो गया अपना काम।
तो हमेशा से कहती थी कि तुम्हारी बुद्धि लोमड़ी की तरह काम करती है। ये सुनकर सूरज मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। या के साथ वहाँ पहुँचा। तो देखो भाई आदित्य, कान खोल कर सुन लो। बात ये है कि अब तुम इस घर में नहीं रह सकते। क्या नहीं रह सकता से आपका क्या मतलब है? क्योंकि पिताजी ने जाने से पहले सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी। हवेली, मछलियों का व्यापार और यहाँ तक कि खेत खलिहान भी। क्यों बोल रहे हो भैया? पिताजी को आपने ही कुछ कागज दिए थे और कहा था कि आधी आधी संपत्ति दोनों भाइयों में बांटी जा रही है, और पिताजी ने आप पर विश्वास करके उस पर हस्ताक्षर भी किए थे। मुझे भी आप पर विश्वास था। हम में से किसी ने भी कागज नहीं देखे थे, पढ़े नहीं थे, तो आपने ये किया। ओहो, अब इतना रोना गाना मत मचाओ। देखो भाई, मैं तो झूठ बोल रहा था। उन सारे कागजों पर मैंने सारी संपत्ति अपने नाम कर दी थी और हस्ताक्षर पिताजी ने भी कर दिए, तो बात ही खत्म हो गई। अब क्यों रोना गाना मचा रहा है? अरे तो सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते भैया कि आपने झूठ बोलकर बेईमानी से पिताजी की सारी संपत्ति हड़प ली? हड़प ली? हाँ भैया, हड़प ली तो क्या करोगे? अरे देखो, ऐसा है, तुम फालतू में मुझे उकसाओ नहीं, क्योंकि मैं उकसूंगा नहीं। सीधी बात यह है कि सारी संपत्ति अब मेरी है। मैं और मेरी पत्नी नहीं चाहते हैं कि तुम और तुम्हारी पत्नी राधा इस घर में रहो। ये मैंने पत्थर पर खींच दी लकीर, समझ गए? इतना कहकर आदित्य सीधा अपने कक्ष में आ गया। आदित्य की पत्नी राधा सब सुनकर रोते हुए बोली, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। मैं हमेशा से कहती थी कि तुम्हारा बड़ा भाई लालची किस्म का है, वो जरूर तुम्हें एक दिन धोखा देगा, लेकिन तुम्हें उस पर बहुत विश्वास था। अब क्या होगा? अब हम कहाँ जाएंगे? भैया को मैं इतनी आसानी से सब कुछ हड़पने नहीं दूंगा। मैं इसका मुद्दा पंचायत में उठाऊंगा, फिर देखते हैं क्या होता है। बात करते हैं धोखेबाज कहीं के। आदित्य उसी दिन मुखिया के घर आया और सारी घटना बताई। मुखिया जी, मेरी मदद कीजिए। अगर सारी संपत्ति बड़े भैया के नाम हो गई तो मैं और मेरी पत्नी तो भूखे मर जाएंगे। हाँ, तो देखो भाई आदित्य, मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारे बड़े भाई सूरज को समझा सकता हूँ। अब तुम्हारे पिताजी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने बिना पढ़े हस्ताक्षर कर दिए। तुम्हारे पिताजी भी अब चले गए। अगर ये मामला राजमहल तक गया तो महाराज भी सबूत के आधार पर ही फैसला सूरज के हक में ही सुनाएंगे। बताओ फिर क्या करें? अगले दिन मुखिया सूरज के पास पहुंचा। सूरज, कल आदित्य मेरे घर पे आया था। मैं जानता हूँ कि उसने आपसे क्या कहा होगा, लेकिन मेरी भी एक बात ध्यान से सुन लो मुखिया। मैं उसे फूटी कौड़ी नहीं देने वाला, क्योंकि सारी मेहनत मैंने की है। वो तो हमेशा आवारा घूमता रहता था, क्यों दे दूं मैं उसको कुछ भी? अपने छोटे भाई पर थोड़ा तरस खाओ। अगर तुम उसे कुछ नहीं दोगे तो वो बेचारा क्या करेगा? आखिर है तो तुम्हारा अपना खून, अपना छोटा भाई है ना। सूरज गहरी सोच में डूब गया। अरे खून है, भाई है। ठीक है, चलिए। अब मुखिया जी, आप मेरे घर तक चलकर आए हैं। आप हमारे गांव के मुखिया हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, इसीलिए आपकी बात का मान रखूंगा। ठीक, मैं आदित्य को अपने खेत का एक टुकड़ा देने के लिए तैयार हूँ, बस। अरे लेकिन वो खेत तो बंजर है मुखिया जी। आवाज नीचे करके बात कर। दूंगा तो वही दूंगा। अब खेत बंजर हो या उपजाऊ, ये तुम्हारी किस्मत है। इसके अलावा मैं फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला, और तुम्हें अपने रहने का इंतजाम भी खुद करना होगा। तुम्हें अभी और इसी समय अपनी पत्नी राधा को लेकर यहाँ से जाना होगा, यही मेरा फैसला है। थक हार कर आदित्य आंसू भरी आंखों से अपनी पत्नी राधा को लेकर बाहर आ गया। अब देखो, अब तुम चिंता मत करो आदित्य। तुम्हारे भाई ने वैसे तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, उसका न्याय भगवान पर छोड़ दो और हिम्मत मत हारो। देखो,
मुझे पता है कि तुम्हारे पास रहने का ठिकाना नहीं है, इसीलिए मैं और गांव वाले साथ में मिलकर तुम्हारी उस बंजर जमीन पर झोपड़ी बनवा देंगे। ने गांव वालों को एकत्रित किया। सबने मिलकर आदित्य की बंजर जमीन पर एक झोपड़ी बना दी। आदित्य अपनी पत्नी राधा के साथ उस झोपड़ी में आ गया। राधा रोने लगी। हाँ, अब झोपड़ी तो तैयार हो गई। देखो आदित्य, हिम्मत मत हारो। मैंने तुम्हारे पिता का वो दौर भी देखा है जब वो साधारण मछुआरे हुआ करते थे। तुम्हें भी शुरुआत वहीं से करनी होगी। इस तरह हिम्मत हार जाने से कुछ नहीं होगा। भले ही तुम्हारे बड़े भाई सूरज ने तुम्हारी सारी संपत्ति हड़प ली है, लेकिन तुम्हारे भाग्य का लिखा हुआ वो कुछ भी छीन कर नहीं ले जा सकता। इतना कहकर मुखिया वहाँ से चला गया। मुखिया की बातें आदित्य के लिए हिम्मत बन गईं। राधा, मुखिया जी वाकई सही कह रहे हैं। पिताजी ने हमेशा यही सिखाया था कि मेहनत करने से ही मनुष्य का भाग्य बदलता है। पिताजी ने भी अपना भाग्य बदला, अब मैं भी पिताजी की तरह मेहनत करके अपना भाग्य बदलूंगा। अगले दिन आदित्य अपना जाल लेकर झील के किनारे पहुंचा। कुछ देर बाद उसका जाल भारी हो गया। आदित्य ने जाल बाहर निकाल लिया। उसमें एक सोने की मछली फंसी थी। हे भगवान, ये तो सोने की मछली है। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें इसके बदले कुछ ऐसा दूंगी जिससे तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। अरे, तुम तो कोई मायावी सोने की मछली लगती हो, वरना मछलियाँ मनुष्य की आवाज में बात नहीं करती। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, डरो मत डरो मत डरो मत। देखो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ता हूँ। रुक जाओ रुक जाओ। तुमने मुझे स्पर्श करके दोबारा झील में आजाद कर दिया। इसका मतलब तुम बहुत भले मानव हो। मैं तुम्हें जरूर कुछ दूंगी। मछली की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलीं और देखते ही देखते आदित्य के सामने कुछ बीज प्रकट हो गए। ये क्या है? ये साधारण बीज नहीं है। इन्हें तुम बंजर जमीन में भी बोओगे तो वहाँ सोने की फसल होगी। तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। क्या तुम सच कह रही हो? फिर तो मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा और लोगों की भलाई कर सकूंगा। हाँ, इन्हें अपने पास रख लो। आदित्य ने बीज ले लिए और घर चला आया। आदित्य ने सारी घटना राधा को बताई। अगले दिन आदित्य बीज लेकर बंजर खेत में गया। उसने मेहनत करके पूरा दिन उन बीजों को बोया और रात को राधा के साथ झोपड़ी में सो गया। हाँ, चलो राधा, आओ खेत का एक चक्कर लगा के आते हैं। आओ आओ। दोनों खेत पहुँचे और सामने का दृश्य देखकर चौंक गए। उनका पूरा खेत सोने की फसल से भरा हुआ था। अरे बाप रे बाप, हे भगवान, हे ईश्वर। इसका मतलब उस मछली ने बिल्कुल सही कहा था। ये बीज तो सच में चमत्कारी निकले राधा। देखो क्या मस्त फसल खड़ी है। सोने की फसल को बेचकर हमारे पास इतना धन आ जाएगा जितना राजा के पास भी नहीं होगा। आदित्य ने सारी सोने की फसल काट ली। तभी मुखिया वहाँ पहुँचा। अरे आदित्य, देखो भाई, जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वही मिलता है। अगर तुम्हारा भाई बेईमानी नहीं करता तो शायद तुम्हें ये सोने की फसल भी कभी नहीं मिलती। इसीलिए मैंने कहा, किस्मत पर भरोसा रखो और अंदर हिम्मत रखो। मुखिया वहाँ से चला गया। कुछ ही दिनों में आदित्य गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। उसने अपनी बंजर जमीन पर एक आलीशान हवेली बनवाई और बहुत सारे उपजाऊ खेत खरीद लिए। अब वो एक संपन्न व्यापारी बन चुका था। ओ सोने की मछली, मैं जानता हूँ कि तुम मायावी मछली हो। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी बात सुन सकती हो तो। तभी सोने की मछली प्रकट हुई। अगर तुम्हें और बीज चाहिए
तो मैं तुम्हें और जादुई बीज दे सकती हूँ। नहीं 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 नहीं, तुमने जो बीज दिए थे वो मेरे लिए काफी हैं। आज मैं गांव का सबसे धनवान व्यक्ति हूँ। मैं तो सिर्फ तुमको धन्यवाद कहने आया हूँ। सोने की मछली खुश हो गई और दोबारा झील के अंदर चली गई। उधर दूसरी ओर आदित्य की सफलता से सूरज असहज और क्रोधित था। वो अपनी पत्नी बिंदिया से बहुत निराश और क्रोधित होकर बोला, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा बिंदिया कि आखिरकार आदित्य के हाथों ऐसा कौन सा खजाना लग गया है जिससे उसका रातों रात काया पलट हो गया, भाग्य बदल गया, चमक गई उसकी किस्मत। आज के समय में आदित्य इस गांव का नहीं बल्कि इस राज्य का सबसे धनवान व्यक्ति बन चुका है और मैं क्या कहूँ। अब इसका रहस्य तो आदित्य ही बता सकता है। अरे लेकिन वो मुझे क्यों बताएगा? तुम भूल गई हैं? मैंने और तुमने मिलकर कुछ समय पहले ही धक्के मारकर उसे इस घर से बाहर निकाल दिया था। बोलो। अब मुझे लगता है तुम्हें जाकर उससे पूछना चाहिए। कोशिश करने में क्या हर्ज है। सूरज गहरी सोच में डूब गया और अगले दिन आदित्य के घर जा पहुंचा। आदित्य अपनी पत्नी राधा के साथ बैठा था। सूरज का वहां आना देखकर आदित्य चौंक गया और राधा गुस्से से उठकर वहां से चली गई। लगता है कि बहू रानी मतलब कि तुम्हारी पत्नी अभी भी मुझसे बहुत नाराज है, लेकिन तुम्हारी तरक्की देखकर मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। हाँ, लेकिन क्या कहूँ आदित्य, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। विश्वास करो आदित्य, जब से मैंने ये किया तब से मैं एक रात भी चैन से सो नहीं पाया। आज मैं तुमसे अपने किए की क्षमा मांगने आया हूँ आदित्य। बड़े भाई होने के नाते, अपना खून होने के नाते क्षमा करोगे ना? बोलो। अरे बस भैया, अब मेरे दिल में आपके प्रति कोई भी मैल नहीं है। बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आपने एक तरह से मेरे साथ तो अच्छा ही किया। अगर आप मुझे धक्के देकर बाहर नहीं निकालते तो मैं कभी भी इतना बड़ा धनवान आदमी बनता ही नहीं। हाँ, ये कही ना तुमने पते की बात। अच्छा, वैसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे ना? हाँ, पूछिए ना भैया, क्या बात है? ये बताओ आदित्य, क्या तुम अपने बड़े भाई को नहीं बताओगे कि अचानक तुम्हारे पास ये रातों रात इतना धन कहाँ से आ गया? सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते भैया कि तुम यहाँ ये जानने के लिए आए हो कि मैंने इतना सब कुछ किया कैसे है? कोई बात नहीं भैया, परंतु मैं आपके जैसा नहीं हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तुम्हारी किस्मत में होगा तो तुम्हें भी मिलेगा। इतना कहकर आदित्य ने सारी घटना अपने भाई सूरज को सुना दी। सूरज ये सुनकर चौंक गया। सूरज कुछ देर बाद वहाँ से चला गया। उसने घर पहुंचकर सारी घटना अपनी पत्नी बिंदिया को सुनाई। तुम्हारा भाई कितना बड़ा मूर्ख है, उसने सारा रहस्य तुम्हें बता दिया। अब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ, झील के किनारे जाओ और उस मछली को कैसे भी करके पकड़ कर लाओ। उसे हमारे तालाब में होना चाहिए, झील में नहीं, ताकि हम रोज जादुई बीज मांगे और संसार के सबसे धनवान मनुष्यों में शामिल हो जाएं। हाँ, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। बिंदिया की बात सुनकर सूरज की आंखों में लालच चमक उठा। अगले दिन सूरज अपना जाल लेकर झील के किनारे पहुंचा। उसने जाल डाला और कुछ देर बाद उसका जाल भारी हो गया। जैसे ही उसने जाल खींचा, उसमें एक सोने की मछली फंसी हुई दिखी। मूर्ख, तेरी तो शक्ल से ही लालच झलक रहा है, मुझे छोड़ दे। अरे तुम मुझे क्या बोलकर समझाती है? मेरे छोटे भाई आदित्य को तूने जादुई बीज दिए
और मुझे सीधे तौर पर कह रही है कि मुझे छोड़ दो। वाह 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 वाह, मैं तुझे छोड़ूंगा भी नहीं और तुझसे जादुई बीज निकलवा कर रहूंगा। मूर्ख, ऐसी गलती मत करना। मुझे स्पर्श करने की बिल्कुल भी गलती मत करना, अन्यथा। अच्छा अन्यथा क्या होगा? इतनी सी तू है और इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है। इतना कहते ही सूरज ने मछली को पकड़ लिया। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हे भगवान, ये मूर्ख, मैंने कहा था मुझे मत छूना। तेरे छोटे भाई के मन में भलाई थी, इसलिए उसे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन तेरे मन में लालच भरा पड़ा है। अब तू पत्थर बन जाएगा और मैं भी तुझे ठीक नहीं कर सकती। इतना कहकर मछली झील के अंदर चली गई। झील के पास जादुई सुनहरी मछली प्रकट हुई और आदित्य को देखकर बोली, तुम्हारा भाई लालची था। मैंने उसे कहा था मुझे स्पर्श मत करना, पर उसने मेरी बात न मानी और छुआ, इसलिए वो पत्थर बन गया। मैं उसे ठीक नहीं कर सकती। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? ये जो भी है मेरा भाई था, इन्हें सही कर दो। कैसा भी था, एक था तो सही ना। तुम ध्यान से सुनो। पास ही एक घना जंगल है। वहाँ एक खंडहर में एक पत्थर की प्रतिमा है जो कभी मनुष्य थी। उस प्रतिमा को उसी साधु ने शाप दिया था जिसने मुझे भी शाप दिया था। मैं कोई साधारण जादुई मछली नहीं, मैं एक परी हूँ, पर एक साधु के श्राप से मैं मछली बन गई। तो वो पत्थर की प्रतिमा कौन है? क्या तुमने इस राज्य की रानी रुक्मणी का नाम सुना है? हाँ, सुना है। वही रानी रुक्मणी उस पत्थर की प्रतिमा में बदल गई थी। अरे, तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर मैं पहले बताती तो क्या तुम मेरी सहायता करते? विश्वास करो, मुझे पहले से पता होता तो मैं पहले ही तुम्हारी मदद करता और अब भी करूँगा। तुम चिंता मत करो। साधु महाराज महाराष्ट्र के घने जंगलों में मिलेंगे। इतना कहकर मछली झील में उतर गई और गायब हो गई। आदित्य तुरंत घने जंगल की ओर निकल पड़ा। बहुत देर पैदल चलने के बाद वो एक खंडहर पहुंचा, जहां एक औरत पत्थर की प्रतिमा बनकर खड़ी थी। हाँ, लगता है यही रानी रुक्मणी है। जादुई मछली बिल्कुल सही थी। आदित्य खंडहर से बाहर इधर उधर देखने लगा। वो साधु ध्यान मग्न बैठा था। आदित्य धीरे धीरे उसके पास गया। साधु ने आदित्य को देखा और बोला, मैं एक चमत्कारी शक्तियों वाला साधु हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ किस काम से आए हो। एक प्रश्न का उत्तर दो। तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ बुरा किया, फिर भी तुम उसकी मदद करना चाहते हो, क्यों? हाँ, क्या कहूँ साधु महाराज, चाहे जैसा भी हो, पर मेरे दिल में उसके लिए बड़े भाई होने का सम्मान है। अब मैं केवल उसके लिए नहीं, बल्कि जादुई मछली और रानी रुक्मणी के लिए भी सहायता करना चाहता हूँ। ये सब मैं बाद में बताऊंगा। देखो, अगर तुम मदद करना चाहते हो तो पहले एक काम करना होगा। कुछ दूर यहाँ एक झरना है। उस झरने में रात के समय अमृत की बूंदें निकलती हैं जो रंग बिरंगी होकर चमकती है। तुम्हें उन अमृत बूंदों को कलश में भर कर लाना होगा। ओह, पर वो अमृत मिलेगा कहाँ? ध्यान रखना, वो कोई साधारण अमृत नहीं है, वो मायावी अमृत है। अमृत तभी मिलेगा जब तुम उसकी शर्तें मान लोगे। ठीक है, अगर उससे श्राप का अंत हो सकता है तो मैं उन अमृत की बूंदों को लेकर जरूर आऊंगा। आदित्य झरने की तलाश में निकल पड़ा। रात हो चुकी थी। बहुत देर के बाद आदित्य को झरने में कुछ रंग बिरंगी चमकती बूंदें टपकती दिखाई दी।
हाँ, लगता है यही अमृत की बूंदें हैं। साधु महाराज ने इसके बारे में बताया था। आदित्य कलश लेकर बूंदों को लेने का प्रयास करता है। तभी बूंदों से आवाज आती है, तुम्हें एक बलिदान देना होगा। क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। सोच लो, अगर तुम मुझे छुओगे तो हमेशा गरीब रहोगे, धन की शक्ल कभी नहीं देख पाओगे। भले ही ऐसा हो, पर मैं अपने भाई और रानी रुक्मणी को पत्थर का बना हुआ नहीं देख सकता। ये तुम्हारी परीक्षा थी, तुमने उसे पार कर लिया। अब तुम मुझे ले जा सकते हो। आदित्य बूंदों को कलश में भर लेता है और दौड़ता हुआ साधु महाराज के पास पहुंचता है। शाबाश शाबाश, तुम पहले मानव हो जिसने अमृत की बूंदें लाने में सफलता पाई है। इसका मतलब ये है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। आओ, मेरे साथ आओ। साधु महाराज आदित्य को रानी रुक्मणी की पत्थर की प्रतिमा के पास ले गए। बूंद रुक्मणी पर डालता है और तभी वो रंग बिरंगी चमक से फिर से मनुष्य में बदल गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुझे नहीं, आदित्य को दो। इसी की वजह से तुम श्राप से मुक्त हो पाई हो। साधु महाराज और आदित्य रानी रुक्मणी को लेकर झील के किनारे गए। वहाँ अमृत की बूंदें सोने की मछली पर डाली गईं। मछली परी में परिवर्तित हो गई और उसने सूरज पर अमृत की बूंद डाल दी। सूरज भी पत्थर से फिर मनुष्य में बदल गया। तुमने मेरी मदद की। अगर तुम नहीं होते तो मैं हमेशा शापित ही रहती। साधु महाराज, अब आप इस रहस्य को खोल दीजिए कि आखिरकार आपने ये श्राप क्यों दिया। रानी रुक्मणी और ये परी गहरी मित्र थी, पर रानी रुक्मणी घमंडी थी। उसने मेरी वर्षों की तपस्या तोड़ी और हमें अपशब्द भी कहा। गुस्से में मैंने उसे पत्थर में बदल दिया और परी को मछली में परिवर्तित कर दिया। साधु महाराज वहाँ से चले गए। परी और रानी रुक्मणी आदित्य का धन्यवाद करती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। परी रंग बिरंगी चमक से गायब हो गई। ने माफी मांगी और अपनी संपत्ति के सारे कागज आदित्य के सामने फाड़ दिए। हाँ, आदित्य, अब मुझे ये संपत्ति नहीं चाहिए। क्या? ये आपने क्या किया भैया? हाँ, अब मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। समझ गया, जिसके पास तुम्हारे जैसा भाई हो उसे धन दौलत की क्या आवश्यकता। आदित्य और राधा अपने घर लौट आए। पूरा परिवार फिर से एक साथ खुशी खुशी रहने लगा।